कौन सा तरीका है? अरे नरेश, मैंने पहले भी कहा था, नरेश में तो एक ना एक दिन रिहा होता। रिहा कौन करता उसको? न्यायपालिका करती है। किसने रिहा किया? न्यायपालिका। बर्बाद कौन हुआ? समाज हुआ। पैसा किसका लगा? समाज का लगा। नुकसान किसका हुआ? समाज के लोगों को हुआ। नुकसान किसका हुआ? गांव को हुआ। मान सिंह जी, मैं आज इसी के बीच में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। समरावता प्रकरण, समरावता वही प्रकरण है जिसमें नरेश मीणा को दोषी साबित करते हुए जेल के अंदर कर दिया था। 8 महीने जेल में रह के आए, फिर वो जेल में चले। किस तरह देखते सर इसको आप? मैंने पहले भी कहा था, जब समरावता गांव को इस सरकार के तानाशाही रवैये के कारण, इस पुलिस प्रशासन के तानाशाही रवैये के कारण मेरे उस गांव को, मेरी उस बहन बेटियों को रात को 12 बजे ठोका गया, पीटा गया, घरों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। मैंने उसका तब भी विरोध किया था और मैं इसका आज विरोध करता हूं कि समाज को एक मंच पे आकर के समरावता गांव के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो सस्पेंड होने के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, क्योंकि जब तक समरावता गांव को न्याय नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि मान सिंह मीणा की लड़ाई अधूरी रहेगी। लेकिन चाहते तो इस घटना को होने से बचाया जा सकता था, लेकिन कहीं नहीं कमी, जोश के अंदर नरेश नेताजी की रही। मैंने हमेशा कहा कि अब तक चाहते आप लोग तो समरावता गांव को न्याय मिल चुका होता, लेकिन पहले दिन से उठा करके आज तक सोशल मीडिया को देख लेना आप, इसे सामाजिक मुद्दा ना बना करके हमारे ही लोगों ने राजनीतिक और व्यक्तिगत मुद्दा बना दिया। और जब कोई भी सामाजिक मुद्दा राजनीतिक और व्यक्तिगत बनता है तो समाज के जिम्मेदार लोग भी अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज आपने सवाल पूछ लिया, इसलिए कहना चाहता हूं, शुरुआत में मांग करते आप लोग नरेश की मांग ना करके समरावता गांव की मांग करते तो मुझे पूरा विश्वास है अब तक इस गांव को न्याय मिल चुका होता। लेकिन जब कोई भी प्रकरण राजनीतिक बन जाता है, जहां चुनाव का मामला आ गया, वहां राजनीतिक हो गया, तो कोई भी प्रकरण जब राजनीतिक बन जाता है तो राजनीतिक पार्टियां अपना हाथ खींच लेती है, नेता अपना हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा ही बना हुआ है। गांव जला, माता बहनों पे लाठीचार्ज किया गया, गाड़ी जली, सबने देखा, लेकिन हमारी मांग गलत थी, हमारा मांग करने का तरीका गलत था। हमें मांग करनी चाहिए सिर्फ एक, कि समरावता गांव को न्याय मिलना चाहिए, समरावता गांव को इंसाफ मिलना चाहिए। आप पूरा चैनल उठा के देख लो, पूरी न्यूज उठा के देख लो, हमने जो मुख्य मांग थी हमारी, उसको तो हमने लुप्त कर दी, गायब कर दी, और फ्रंट पे हम क्या लेके आ गए? नरेश मीणा को रिहा करो। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? अरे नरेश, मैंने पहले भी कहा था, नरेश में तो एक ना एक दिन रिहा होता। रिहा कौन करता उसको? न्यायपालिका करती है। किसने रिहा किया? न्यायपालिका। बर्बाद कौन हुआ? समाज हुआ। पैसा किसका लगा? समाज का लगा। नुकसान किसका हुआ? समाज के लोगों को हुआ। नुकसान किसका हुआ? गांव को हुआ। ये क्या तरीका है? इस तरीके से यदि समाज की बात करोगे, राजनीति करोगे, तो याद रखना, मीणा समाज अपना अस्तित्व खो देगा, जो आज आपके सामने आप नजर देख रहे हो। दुख तो हमेशा रहेगा, लड़ाई लड़ने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुद्दे की लड़ाई लड़वा। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, आप बाकी की बात करो। आज भी मैं कह रहा हूं, इस लाइव के बाद कई लोग, ओछी मानसता लोग, जिन्होंने बहुत सारी फर्जी आइडिया बना रखी, ये वो फर्जी लोग हैं जो जनता को गुमराह करते हैं। ये वो फर्जी लोग हैं जो जनता के सामने एक माहौल बनाते हैं झूठा। उन फर्जी लोगों को मेरी चेतावनी है, उन फर्जी लोगों को, उन समाज कंटकों को मेरी चेतावनी है, यदि कोई सामने आ गया और समाज को गुमराह किया, पद मालूम चल गया, तो पता नहीं क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि समाज ये हमारा, हम समाज से है, समाज हमसे नहीं है, लेकिन जहां सामाजिक मामला हो, उस मामले को राजनीति से दूर हट करके उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आज भी आंखें रोती है, आत्मा रोती है समरावता गांव। लोग कहते हैं मेरे से, मान सिंह समरावता गांव को न्याय मिला नहीं मिला। जब कोर्ट में बैठता हूं तो वकील पूछते हैं, मान सिंह समरावता गांव को न्याय मिला नहीं मिला, मैं क्या जवाब दूं मेरे लोगों को? और मैं आज फिर कह रहा हूं, मैं आज फिर दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे समाज के लोग, नौजवान, युवा साथी एक मंच पे आओ कि हमें समरावता को न्याय दिलाना है। मैं वादा करता हूं, हमारे समाज के सारे नेता, भाजपा के नहीं तो कम से कम कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पे आकर सरकार को घेर लेंगे और कह देंगे समरावता गांव को न्याय दो, दोषी पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करके उनको सस्पेंड करो। लेकिन भाई, यदि सबको गाली निकालोगे, व्यक्ति विशेष की बात करोगे और जो मूल मुद्दा है उसको गायब करके व्यक्ति विशेष की बात करोगे, तो समाज के जो उच्च पदों पर हमारे नेता बैठे हैं,
वो इस चीज़ से अपना किनारा कर लेते हैं, जैसा मुझे महसूस, जो मैंने महसूस किया और मेरी व्यक्तिगत सोच मैं आपके सामने ये उजागर कर रहा हूँ। वही बात करते हैं सर, एक मामला हुआ था झालावाड़ के अंदर जहाँ पर 7 बच्चे हैं, स्कूल की दीवार टूट गई थी, दब गए थे, पर आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। सर बात करते हैं तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके मीणा समाज गई, इसमें ही नरेश मीणा इस मामले में या कोई दूसरा मामला उसके जेल के अंदर चले गए, कल राजधानी के अंदर धरने पे बैठ रहे उनके पिताजी, किस तरह देखते हैं इस से? स्कूल की छत गिरी, ये तो व्यवस्था ही सारी चोर व्यवस्था और भ्रष्ट व्यवस्था है इस सरकार के अंदर, बिल्कुल भ्रष्ट व्यवस्था। गरीब से इनको कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक बात नरेश मीणा की, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि सामने गड्ढा कुआं है और मैं जो कूदूंगा और सूखा है तो मेरे चोट आएगी, सब जानते हैं। जब हाई कोर्ट ने आपको शर्त जमानत दी कि आप धरना नहीं करोगे, भाषण नहीं दोगे, उस आंदोलन का यदि आप जानबूझ के उल्लंघन कर रहे हो, तो मैं इसके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये हत्या है, आत्महत्या है, क्रांति? और ये आत्महत्या कहूंगा ऐसे में, और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कभी समझदार हो नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देखा वो ऑर्डर? बिल्कुल। उस ऑर्डर के अंदर साफ लिखा हुआ था, तो उस ऑर्डर में लिखा होने के बावजूद ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या, ईश्वर जाने, ईश्वर जाने ऐसा क्या था, क्यों गए आप? और गए तो आंदोलन में अपनी राय, अपना साथ देने के 100 तरीके होते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने किया, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया, तो परिणाम तो भुगतना ही था। मांग जायज थी लेकिन तरीका गलत था। बात जायज थी लेकिन कोर्ट के आदेशों का आपने उल्लंघन किया, तो कोर्ट क्या करता फिर था? और कल जो जमानत खारिज की, उसके अंदर भी यही हवाला दिया है कि माननीय न्यायालय ने जो कंडीशंस लगाई, आज हाई कोर्ट में हम डेली जमानत कराते हैं, कोर्ट कंडीशन डालता है। अब उस कंडीशंस का कोई, मान लो अपराधी हमारा जो क्लाइंट है अवहेलना करेगा तो जेल ही जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि 45 से ऊपर के हो चुके हैं नरेश जी, समाज का युवा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप पे विश्वास करता है, अभी आपके ऊपर निर्भर करता है उस समाज के युवाओं के जोश को, उनके ताकत को किस दिशा में लेके जाना है। क्योंकि हमारी तो आदत है, बहुत लोग बोलते हैं मुझसे, बहुत फोन आते हैं कि सर इस मामले में कुछ बोलो ना। मैं कहता हूँ क्या बोलूँ, सामने का जवाब लग पाता। मैंने क्यों बोलूँ कि सर परिवार के लोगों ने फ़ोन नहीं किया आपको, मैंने आज तक फ़ोन नहीं किया मेरे पास, दोबारा वो फ़ोन नहीं करते। और जहाँ भाई जितेंद्र जी, जहाँ मेरी आत्मा से आवाज़ नहीं आएगी और मेरी आत्मा, मेरी आंखें बोलेगी सरासर अन्याय, चाहे मेरे पिता हो चाहे मेरे भाई हो, तो सारी दुनिया आंखें बोल देगी, तो भी मान सिंह मीणा अन्याय का साथ नहीं देगा। आपके मेरे ख्याल से दोनों सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से आपको मिल चुका होगा। कोर्ट के आदेश के हवाले ना करिए, इसलिए